बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अफसान नौरीन। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे क्योंकि पहले जो 2 क्वेश्चन है हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगैरिथम। एक्सपेंड का मतलब होता है फैला देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लॉ है हमने पार्ट नंबर 2 में इस्तेमाल किए हैं, प्रोडक्ट लॉ, पावर लॉ, क्वेश्चन लॉ एंड चेंज ऑफ बेस लॉ। तो वो सब जो लॉज हैं वो हम इस वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। सही, इस क्वेश्चन में हम सिंगल लोगैरिथम में आंसर लेके आए थे, लेकिन इसमें हमने क्वेश्चन को सिंगल लोगैरिथम में हमें आंसर दिया गया है, हमने इस फॉर्म में लेके आना। सही, अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास लॉग है 11/5 है, तो ये दोनों इस पर क्वेश्चन लॉ जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अपने लॉज पर हम वापस आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लॉ है, क्वेश्चन लॉ है हमारे पास log b x/y। अब हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया, लेकिन हमने इसको लेके आना इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा वैसे का वैसे ही राइट कर लेते हैं। log 11/5। सही, इस क्वेश्चन को हमने रिपीट वैसे का वैसे ही लिख दिया है। अब इस पर क्वेश्चन लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, log 11 माइनस log 5। सिंपल, हमने इस क्वेश्चन में हमें जिस फॉर्म में दिया गया है इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना, जो कि क्वेश्चन लॉ है। इस फॉर्म में दिया था, हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। log जो है ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी लिखा है, log जो है वो नीचे वाली वैल्यू के साथ भी लिखा है, और मिड में जब क्वेश्चन लॉ इस्तेमाल करते हैं तो माइनस आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 log 5 √8a6 इसकी पावर है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। सही है, और यहाँ पर फिर इसकी पावर को हम शुरू पे ले आएंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 8 लिखा मैंने, यहाँ पर a और 6 लिख दिया। अब ये जो अंडर रूट है, जैसे कि आपको पता है अंडर रूट है हमारे पास, हम इसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं और इसकी जगह हम ब्रैकेट लगा कर 1/2 भी लिख सकते हैं। सही, तो यही मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पर मैंने लिखा 1/2। सही, अब फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। अब इसके आगे जो हम स्टेप करेंगे पावर लॉ को इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पर ये 1/2 इसकी पावर है, तो इस पावर को हम शुरू पे ले आएंगे पावर लॉ को इस्तेमाल करते हुए। log 5 यहाँ पर आ गया और 8a6 बाकी जो वैल्यू बच गई उसको मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 1/2 वैसे का वैसे ही। अब आपको पता है यहाँ पर ये प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल हो रहा है। प्रोडक्ट लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट लॉ है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास ऐसे दी हुई है क्वेश्चन में, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में है। log 5 8a6 ये जो है इस फॉर्म में है प्रोडक्ट लॉ में। तो इस सूरत से हम इस सूरत में भी इसको लेके आ सकते हैं। तो log को हम दोनों चीज़ों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और मिड में प्लस का साइन रख देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन को करते हैं, log 5 लिख दिया, इसके साथ 8 प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ है प्लस आएगा, log 5 एंड यहाँ पे 8 6 आ गए। अब इससे आगे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये पावर शुरू पे दी हुई है, हमने इस पूरी की पावर जो है वो शुरू में। अब इसके आगे हम जो स्टेप करेंगे 1/2 वैसे का वैसे, log 5। अगर हम 8 का एलसीएम लेते हैं 2 के टेबल पर, 2 4s are 8 होता है एंड 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो 3 टाइम जो है हमारे पास 2 आ जाता है, तो इसकी पावर आ गई हमारे पास 3 प्लस log 5 और इसकी पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, यहाँ पर मैंने रख दी है। 1/2 हम नीचे वैसे का वैसे ही उतारेंगे, बाकी इसकी यहाँ पर पावर शुरू पे आ गई, log 5 और ये जो 2 है उसको यहाँ पर लिख दिया, प्लस 6 यहाँ पर log 5 ये यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 जो है बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के नीचे 2 आ गया, 3 1s are 3 एंड 2 नीचे, log 2/2 और यहाँ पर 5 है, प्लस 6 ये 2 जो है इसके नीचे डिवाइड हो रहा है एंड log 5 यहाँ पर आ गई। अब क्या करेंगे, हम 2
और 3 दोनों एक टेबल पर नहीं जाते, तो ये कट नहीं होंगे। एंड ये दोनों एक टेबल पर जाते हैं, 2 1 2 एंड 2 3 6 होता है। तो बच गया जो वो हमारे पास यहाँ पर आंसर है 3/2 वैसे का वैसे एंड log 5 और ये 2 प्लस यहाँ पर 3 log 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका फाइनल आंसर है। इस पार्ट में हमने एक्सपेंड करके अपने क्वेश्चन के, हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसका एक्सपेंड करके आंसर लेके आना। एक्सपेंड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसको हल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाकर हमने इसको क्वेश्चन को लिखना है। शुरू पे हमने क्या किया, अंडर रूट की जगह यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाकर 1/2 लिख दिया। इसको लिखने के बाद पावर को मैं शुरू पे ले आई हूँ, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे, पावर शुरू पे वैसे की वैसी। अब 8 का हमने एलसीएम फाइंड किया था, उसकी जगह जो आया उसको रखा है, बाकी पावर को मैं शुरू पे ले आई हूँ। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 को। इसको हल करके जो हमारे पास आया वो हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, नेचुरल लॉगरिथम a² b/c। अब इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट ला और इसके ऊपर क्वेश्चन ला अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा से राइट कर लेते हैं। नेचुरल लॉगरिथम a का स्क्वायर एंड b है, नीचे हमारे पास c है। लास्ट का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर लॉ जो है इसको दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास है जी क्वेश्चन लॉ। क्वेश्चन लॉ में हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसे तरीके से दी गई है, जैसे कि यहाँ पर है नेचुरल लॉगरिथम a² b, ये सेम इसी फॉर्म में ही है, तो इसको हम इस सूरत हाल में लेके आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन लॉ है हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन लॉ में दरमियान में अगर डिवाइड में आया तो इसका मतलब ये है यहाँ पर माइनस आएगा। सही है, इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा। जब प्रोडक्ट लॉ होता है तो प्लस और जब क्वेश्चन लॉ होता है तो माइनस आता है। नेचुरल लॉगरिथम a² b/c ये हमने अब लिख लिया। इसके बाद हम इसके ऊपर लॉज को अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ एंड क्वेश्चन लॉ। प्रोडक्ट लॉ में दरमियान में प्लस आता है और क्वेश्चन लॉ में माइनस आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इन नेचुरल लॉगरिथम a का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ भी हमने लिख दिया। अब b है तो b को हम यहाँ पर लिख देंगे। प्रोडक्ट लॉ में दरमियान में प्लस आता है एंड माइनस क्यों लगाया, क्वेश्चन लॉ का इस्तेमाल करते हुए नेचुरल लॉगरिथम एंड इसके साथ आ गया हमारे पास c। सही है, अब इसके ऊपर पावर है, पावर इसकी 2 है, तो इस पावर को हम शुरू पे ले आएंगे और यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम a वैसे का वैसे प्लस नेचुरल लॉगरिथम b माइनस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सिंप्लीफाई करना हमने जहाँ तक हो सकता है हमसे सिंप्लीफाई वहाँ तक हम करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ एंड क्वेश्चन लॉ लगाया, बाकी इसकी पावर जो है वो हम शुरू पे ले आए। बस सिंपल हमने इसको ऐसे किया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम क्वेश्चन लॉ एंड प्रोडक्ट लॉ को इस्तेमाल करेंगे और पावर लॉ को। तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। log x/y बटे में हमारे पास z है और इसकी पावर हमारे पास है जी 1/9। तो पावर लॉ का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो हम अपनी पावर को शुरू पे राइट कर लेते हैं, बाकी जो वैल्यू उसको वैसे का वैसे लिखेंगे x/y/z। सही है, अब इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो 1/9 वैसे का वैसे है और यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ एंड देन हम नीचे क्वेश्चन लॉ को अप्लाई करेंगे। log लिखा मैंने, log, अब यहाँ पर x है वो यहाँ पर आ गया। प्रोडक्ट लॉ में प्लस का साइन आता है, log y यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन लॉ को इस्तेमाल करते हैं तो माइनस आता है, फिर हमने log लिखा और यहाँ पर जो z है वो मैंने यहाँ पर राइट कर दी। सिंपल हमारा ये क्वेश्चन ऐसे होगा। इसका ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या किया, सबसे पहले पावर को मैंने शुरू पे रख दिया, log ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही रखी है, फिर इसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट लॉ लगाया और नीचे वाले पर क्वेश्चन लॉ, तो माइनस का साइन आएगा, प्रोडक्ट लॉ में प्लस का साइन आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उस पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 नेचुरल लॉगरिथम क्यूब में है, अंडर रूट हमारे पास 16x³ है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो अंडर रूट क्यूब में है इसको, अगर हमारे पास अंडर रूट भी होता है तो इसकी जगह हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 1/2 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास क्यूब वाली अंडर रूट है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/³ करके। सही है, तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करके 1/3 ऐसे करके लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि नेचुरल लॉगरिथम 16x³ और ये जो है इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 1/3। सही है,
अब इससे आगे ये करेंगे जैसे कि हमारे पास होता है पावर लॉ। पावर लॉ में हम क्या करते हैं, जो हमारी पावर होती है उसको हम शुरू में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पावर है 1/3, इसको मैंने यहाँ पर लिखा, और नेचुरल लोगरिथम 16x का क्यूब। सही है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब जो 16 है इसको हम एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1/3 नेचुरल लोगरिथम 16 की जगह इसका एलसीएम लेंगे 16, 2 8 जा 16 होता है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सही है। अब यहाँ पर 4 टाइम जो है हमारे पास 2 आता है, x का क्यूब, ये वैसे का वैसे। अब ये देखिए ये प्रोडक्ट जो है वो ला बन रहा है, प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम क्या कहते हैं, नेचुरल लोगरिथम को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके हम इसके दरमियान में प्लस रखेंगे तो इसको कहते हैं जी नेचुरल लोगरिथम। जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे लॉज लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास है प्रोडक्ट ला, ये वाला log bx/z। अब यहाँ पर देखें नेचुरल लोगरिथम है हमारे पास और 2 की पावर 4 x की पावर 3 है, तो नेचुरल लोगरिथम जो है इसके साथ भी और इसके साथ भी लिख देंगे, ये करेंगे। और प्रोडक्ट ला में क्या होता है, दरमियान में साइन होता है प्लस का, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला में अगर प्लस का साइन हो तो वो प्रोडक्ट ला होता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, दरमियान में प्लस रखेंगे और बाकी जो है नेचुरल लोगरिथम को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर नेचुरल लोगरिथम 2 की पावर 4 लिखा प्लस नेचुरल लोगरिथम x की पावर 3। सही है। दरमियान में जो है हमने प्लस का साइन रखना है, यहाँ पर प्रोडक्ट ला में ऐसे ही होता है। इसके बाद आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब इसकी पावर यहाँ पर है, इसकी पावर भी यहाँ पर है, तो इस पावर्स को हम शुरू पे लिख सकते हैं नेचुरल लोगरिथम से भी पहले। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 1/3, 4 शुरू पे आ गया, ये ब्रैकेट वैसे की वैसी ही रहेगी, नेचुरल लोगरिथम 2 आ गया प्लस 1/3, यहाँ पर पावर से इसकी 3 है तो यहाँ पर 3 आ गया और x ये यहाँ पर। अब इसके आगे ये करेंगे हम, ये जो बाहर वाली चीज है 1/3 है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो 4/3, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगानी थी, यहाँ पर मैं नेचुरल लोगरिथम ही लिख देती हूँ। नेचुरल लोगरिथम 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 नेचुरल लोगरिथम x, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/3 जो है वो दोनों अपने अपने टेबल पर जाते हैं, तो ये 3 और 4 दोनों एक टेबल पर नहीं जाते, तो इसको हम वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे। 2 आ गया प्लस 3/3 नेचुरल लोगरिथम x आ गए। सी अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है 4/3 नेचुरल लोगरिथम 2 प्लस ये दोनों आपस में कट हो गए और यहाँ पर आ गए नेचुरल लोगरिथम ये x। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी जो पावर है इसको अंडर रूट क्यूब की जगह हमने लिखा, ब्रैकेट लगा के 1/3 लिख दिया। सही है। इसको यहाँ तक लिखने के बाद आगे इसकी पावर जो है वो हम शुरू पे ले आए। पावर को शुरू में लाने के बाद ये 16 था, इसका मैंने एलसीएम लिया, 4 टाइम आ गया 2, तो यहाँ पर मैंने 4 टाइम 2 लिख दिया। अब इसके आगे यहाँ पर मैंने अप्लाई किया प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला अप्लाई करते वक्त दरमियान में प्लस का साइन आता है। सही है। तो यहाँ पर 1/3 वैसे क्या वैसे पावर्स को मैं यहाँ पर शुरू में ले आई हूँ। इनको शुरू में लाने के बाद ये जो बाहर वाली चीज़ है इसको हम अंदर वाली जो हमारे पास नंबर्स हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो बाहर वाला नंबर है उसको हम अंदर वाली चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो दोनों है वो दोनों एक ही टेबल पर जाते हैं, नेचुरल लोगरिथम 2 वैसे का वैसे, और ये भी हमने वैसे ही लिख दी। ये दोनों आपस में कट हो गए तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, नेचुरल लोगरिथम x है, यहाँ पर ये वाली यही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है अब उस पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। log 2 है और यहाँ पर ब्रैकेट के बाद यहाँ पर हमारे पास 5 है इसकी पावर। तो इसमें पावर लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम पावर को जो है वो शुरू में ला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से राइट कर लेते हैं। 1/a b ब्रैकेट यहाँ पर 5। अब इसकी पावर को हम शुरू पे ले आते हैं। 5 मैंने शुरू पे लिख दिया और बाकी log 2 1/a 1 - a एंड b
अब यहाँ तक आगे हमारा जो लॉ है इसमें अप्लाई होगा वो है क्वोशंट लॉ। जैसे कि हमारे पास पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने प्रोडक्ट लॉ को इस्तेमाल किया, तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तब हमारे पास प्रोडक्ट लॉ लगता है। अब ये है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में हम क्या करते हैं, दरमियान में हम माइनस रखते हैं, जैसे वहां पर हमने माइनस प्लस रखा था प्रोडक्ट लॉ में। तो इसमें क्वोशंट लॉ है हमारे पास ये वाला log b x बाय y है, और log b मतलब कि इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया और बाद में माइनस रखा दरमियान में, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये रख दिया हमने। चीज को कहते हैं क्वोशंट लॉ। तो यहाँ पर क्वोशंट लॉ को अप्लाई करते हुए हम कैसे लिखेंगे, 5 लिखा सबसे पहले log 2, और यहाँ पर क्या वैल्यू है 1 माइनस a। अब मिड में हमने क्या रखना है माइनस, और ये log 2 इसकी पावर जो है सब्सक्रिप्ट है इसके साथ ही जाएगी, बाकी जो b है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। सही है। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये 5 जो है वो बाहर ही है, वो इसके साथ नहीं है। अब आगे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम आगे मजीद मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तक ये सोल्व हो गया, इससे आगे ये मजीद सोल्व नहीं हो सकता। बुक के पीछे भी हमारा यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी हमारे यहाँ पर डन हो गया है। बाकी पार्ट नंबर जो 3 है वो हमारा डन है। पार्ट नंबर 4 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड करनी है हमने पार्ट नंबर 4 में x की वैल्यू। सब इक्वेशन जो है हमारे पास x दिया होगा सब इक्वेशन में, तो यहाँ पर भी x दिया हुआ है। अब इन क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हुए हम देखेंगे कि इन क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इनके मिड में हमारे पास प्लस, तो इसका मतलब ये है इस पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट लॉ होता है जी ये वाला log bxy। log bxy इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। सही है जी। अब यहाँ पर हमारे पास है log और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, लेकिन इसकी बेस नहीं दी हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम log को कॉमन ले लेते हैं। log को कॉमन लेने के बाद अब ये जो दोनों हैं वैल्यूज इनको हम लिख लेते हैं। 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। सही है। और इक्वल के बाद हमारे पास है जी 1। अगर इक्वल मिड में आ जाए तो हम साइड पर नहीं लगाते, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग नहीं, मार्किंग जरूर होती है, क्वेश्चन गलत नहीं होता लेकिन। अच्छा, यहाँ पर log 2x आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे log 2x ऐसे करके लिख दिए, और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर अगर log की कोई बेस नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, तो हम log की बेस वहाँ पर क्या रखेंगे 10। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि 4x है, उसमें हमने जमा करना है x को, तो यहाँ पर तो x जो है उसकी ना यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हमें पता नहीं चलता, तो हम खुद से वहाँ पर जो है वो 1 को ऐड कर देते होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 5x बनता है। अगर फॉर एग्जांपल हम 4x को मल्टीप्लाई करते हैं 4x के साथ, तो हमें क्या पता कि इसकी पावर 1 है कि नहीं है, ये तो हम खुद से लेट करते हैं ना कि इसकी पावर 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो मिल मिला के ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके x की पावर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये तो यहाँ पर भी हम, अब यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2x है और ये 1 है। इसमें से हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए 2.2 एक्सरसाइज में आपने एक क्वेश्चन किया होगा, जहाँ पर हम जो log है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं। सही है। log का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले जो बेस है उसको हम बड़ा करके लिख देते हैं। सही है। उसके बाद इक्वल के बाद जो हमारे पास वैल्यू है हम उसको लिखते हैं छोटा करके। सही है। इसके ऊपर जैसे कि छोटा करके लिख दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए जो बेस है उसको बड़ा करके लिखा, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू उसको हमने यहाँ पर लिख देना होता है, और बाकी जो ये वाली वैल्यू उसको हम इक्वल के बाद लिखते होते हैं। इक्वल के बाद वाली पहले आ जाती है, यहाँ पर छोटी करके लिखनी है, और ये वाली वैल्यू इधर लेके जानी। अब हमने इसके आगे क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर ली। अब हमारे पास जो है x की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान हो गया। यहाँ पर मैंने 10 वैसे का वैसे लिखा है, इसके ऊपर 1 लिखें ना लिखें इसका कोई भी मसला नहीं है। तो यहाँ पर जो 2 है, इस 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पर आकर डिवाइड, और यहाँ पर x की जो है वो इलामत वैसे की वैसे, x मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब 2 1 2 एंड 2 5 10 होता है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 एंड x आ गया। अब ये जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर और लिख के हम x इक्वल
5 भी लिख सकते हैं। सही है, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्या किया हमने इसमें, सबसे जो मेन बात है हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। अगर आपने 2.2 की होगी तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट लॉ लगाया। प्रोडक्ट लॉ लगाने के लिए मैंने लोग जो है वो दोनों में से कॉमन ले लिए, बाकी ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो वो ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2x आ गए। जहाँ पर लोग की जो है वो बेस नहीं होती तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, वो मैंने लेट कर लिया। इसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए। बाकी यहाँ पर 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड, ये दोनों कट हो गए। x की पावर क्या आ गई, सॉरी वैल्यू आ गई 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास log 2x प्लस log 2 8 और यहाँ पर इक्वल के बाद 5 है हमारे पास। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ला ही हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को मैं दोबारा से राइट कर दी हूँ। यहाँ पर x है प्लस log 2 8 बराबर 5। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉ को कॉमन लेंगे। यहाँ पर इसकी बेस जो है वो 2 है तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब बाकी x मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 8 के साथ, और इक्वल के बाद यहाँ पर हमारा 5 आ गया। log 2 वैसे क्या वैसी, और ये x 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8x इक्वल 5 के। सही है, अब यहाँ पर हमने लॉ के फॉर्म में इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए बेस को बड़ा करके लिखेंगे। बेस को बड़ा करके लिख लिया। अब यहाँ पर 5 जो है वो रिजल्ट है, इक्वल के बाद जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर छोटा करके लिख लेंगे। सही है, और यहाँ पर जो 8x है उसको हम इक्वल के बाद वैल्यू को ले जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इक्वल 8x। तो यहाँ तक करने के बाद अब आगे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को बआसानी हम सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 की पावर अगर 5 है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 को 5 मरतबा हम 2 को 5 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। सही, 2 को 5 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये 5 टाइम मैंने लिख लिया। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 6 एंड 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। 32 यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल 8x आ गया। अब 32 जो है वो वैसे का वैसे ही 8 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर x आ गया। 8 1 8, 8 4 जो होता है हमारे पास 32 होता है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 4। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सेम 1 जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है सेम। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो उस पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 81 और इसकी पावर x है हमारे पास 243 और इसकी पावर x प्लस 2 है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास log नहीं लिखा हुआ तो ना इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ सकते हैं ना किसी और फॉर्म में। तो यहाँ पर इसकी पावर जो है वो सेम नहीं है तो इनकी बेस जो है उसको हम सेम ला सकते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम होती है तो वो भी कट हो जाती है। अगर हमारे पास जो पावर्स हैं वो सेम हो तो वो भी दोनों कट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम पावर्स को तो सेम नहीं कर सकते तो हम इसको सेम कर सकते हैं बेस को। तो उसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 81 एंड 243 जो है उन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को वैसे का वैसे ही राइट कर लेते हैं 81 और यहाँ पर इसकी पावर जो है, सॉरी ये गलत हो गया, 81 और यहाँ पर इसकी पावर क्या है x है तो इसके ऊपर मैंने लिख दी 243 और इसकी पावर हमारे पास है x प्लस 2। सही है, अब यहाँ पर 81 का एलसीएम लेते हैं। 81 जो है वो 3 के टेबल में ही जाता है, 81 3 2 6 और यहाँ से 2 बच के वो इधर चला गया तो ये 27 बन गया। 3 7 27 होता है, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। सही है, तो यहाँ पर 4 टाइम जो है हमारे पास 3 आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 4। सही है, यहाँ पर x आ गया और इसको अगर 243 को हम हल करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये भी 3 के टेबल में ही जाएगा क्योंकि लास्ट पर हमारे पास है ओल्ड नंबर। तो ये है इवन नंबर नहीं है, ओल्ड है, तो ये जो है वो 3 के टेबल में ही जाएगा क्योंकि 3 भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम करते हैं 3 8 24 एंड 3 1 3, तो यहाँ पर 81 आ गया। 3 2 6 और यहाँ से 2 बच के वो इधर चला गया, 21 बन जाता है। 3 8 7 21 आ गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3 यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 है वो 5 टाइम आ रहा है
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 4 3 की जगह 3 की पावर 5 और यहाँ पर इसकी पावर जो बाहर है x + 2 वो भी यहाँ पर मैंने लिख दी। अब क्या होगा, जो अंदर वाली पावर है और बाहर वाली पावर है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर आ गई यहाँ पर 4x और यहाँ पर 3 लिखा, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करते तो 5x प्लस यहाँ पर 5 2 = 10 तो यहाँ पर आ गया जी 10। अब देखिए दोनों की बेस जो है वो बिल्कुल सेम है, पावर सेम नहीं है लेकिन बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो बेस आपस में कट हो जाती हैं, तो ये दोनों कट होगी तो इनकी पावर जो है वो हम लिख लेंगे 4x यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल 5x + 10 यहाँ पर आ गए। अब जो x वाली वैल्यूज हैं उनको हम एक जगह ले आते हैं और जो कांस्टेंट है उनको हम एक जगह लिख लेंगे। तो यहाँ पर है 5x और यहाँ पर ये प्लस में है, जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस होता, तो ये यहाँ पर आ गया जी 4x। बाकी ये जो है माइनस का 10 अगर इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है -10 से, ये यहाँ पर ये प्लस का 10 है तो अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये आ जाता है जी -10। अब यहाँ पर आगे हमारा जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आता है x और इक्वल करके -10 हमारा आ रहा है। सही, ये हमारी x की जो वैल्यू है वो है -10। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा डन हो गया। एक बार मैं 3 में आपको एक बार फिर से करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो पावर्स हैं वो सेम नहीं है लेकिन जो बेस है उसको हम सेम कर सकते हैं। तो बेस को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम लेते हैं। जब 81 को मैंने एलसीएम लिया तो 3 इसकी बेस है और यहाँ इसकी भी बेस 3 है और इसकी पावर जो आई है 4 आई, इसको मैंने इस बाहर वाली पावर के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये बेस कट होगी, पावर्स आ गई, पावर्स को वैसे ही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर x वाली जो वैल्यू उनको एक तरफ कर लिया, बाकी जो 10 है वो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर 5x और इसको इधर ले आए तो -4x हो गया। ये जो है कांस्टेंट को अलग करना था, इस वजह से कांस्टेंट इधर आके -10 हो गया। इसको मैंने सेट कर लिया, डायरेक्टली किया हुआ है ताकि एक स्टेप जो है वो ना करें, लेकिन आप कर लीजिएगा। यहाँ पर -10 ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर रख लीजिएगा। बाकी इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास x आ गया -10। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 वो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1/27 इसकी पावर ये और 27 यहाँ पर। अब इसकी पावर है लेकिन इसकी पावर नहीं है। यहाँ पर इन दोनों की बेस जो है वो सेम हो सकती है क्योंकि ये भी 27 है ये भी 27 ही है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम दोबारा से ही राइट करते हैं। 27 लिख दिया और यहाँ पर इसकी पावर जो है x - 6 है और यहाँ पर 27। अब इसका और इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर इन दोनों का एलसीएम तो एक ही होना है क्योंकि 27 ही है दोनों, तो 27 3 9 है 27 एंड 3 3 है 9 3 1 है 3, तो यहाँ पर 3 टाइम जो है हमारे पास 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/3 की पावर 3 और बाकी जो बाहर वाली पावर है उसको हम ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पर आ गया जी 27। सही है। अब यहाँ पर 27 है, इसकी जगह भी हम 3 की पावर 3 ही लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 लिख दिया मैंने, बाहर लिखे अंदर लिखे, कोई भी मसला नहीं है। 1 क्योंकि इसकी पावर तो 3 के अलावा कोई और है नहीं तो इसको ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर है 3 की पावर 3, इसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया और x - 6 को भी मैंने वैसे ही लिख दिया। अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इस 3 और 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे। जब ऊपर लेके जाते हो तो हमारे प्लस में यहाँ पर पावर है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में पावर हो जाएगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 - 3। सही है। जब पावर्स को पावर वाली अलामत है तो उसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। बाकी जो इसकी पावर बाहर वाली x - 6 है उसको हम वैसे ही राइट करते हैं एंड 3 की पावर जो है वो 3 वैसे का वैसे। अब यहाँ पर इसकी अंदर वाली जो पावर है बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए तो यहाँ पर -3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3x आ गया, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ गया प्लस, क्योंकि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है माइनस माइनस वाली तो प्लस का साइन आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 6 आर होता है हमारे पास 18, तो यहाँ पर मैंने 18 लिखा बराबर करके 3 की पावर 3। अब यहाँ पर दोनों बेसिस जो है वो बिल्कुल सेम है तो ये दोनों कट होगी। तो जब ये दोनों कट होगी तो हमारे पास जो पावर्स हैं इनकी उसको हम बस राइट करेंगे। तो इस पावर्स को हम राइट कर लेते हैं 18 इक्वल आ गया हमारे पास यहाँ पर 3 है, जो 3 था वो। अच्छा, अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम x वाली जो वैल्यू है उसको हम एक तरफ लिखते हैं, बाकी जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम एक तरफ लिखते हैं। 3 आ गया और यहाँ पर प्लस का 18 है तो ये आ गया माइनस का 18। अब माइनस के 18 में से जब
प्लस का 3 है उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 15 इज इक्वल टू -3x। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों माइनस दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ हमने इन दोनों को कट कर दिया, आपस में ये दोनों कट हो गए। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 15 है, तो ये x को इधर लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं। इसके साथ जो कांस्टेंट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके इसने क्या होना है, डिवाइड हो जाना है। 15 बाई हमने यहाँ पर 3 था उसको नीचे लिख दिया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पर नीचे आगे x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5। ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 इसका फाइनल आंसर है। क्या किया इसमें हमने, सिंपल सबसे पहले तो हमने इसका एलसीएम लिया, 27 का एलसीएम मैंने लिया तो 3 की पावर 3 आ गई, वो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसकी पावर को जब ऊपर लेके जाते हैं वैल्यू के तो इसकी पावर माइनस में हो जाती है, तो इसकी माइनस में पावर होगी। यहाँ पर बाहर जो वाली जो पावर थी वो भी मैंने वैसे ही लिखा, ये भी वैसे का वैसे ही उतार दिया। अब अंदर और बाहर वाली जो पावर्स है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आया, बेस को कट कर दिया, पावर्स को लिखा तो उनके हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो उस पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लॉग है और इसके आगे वैल्यू है इक्वल के बाद 2 है हमारे पास। अब यहाँ पर लॉग की जो हमारे पास बेस है वो नहीं है, तो लॉग की बेस को लेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को एक बार फिर से राइट कर लेते हैं, 5x - 10 इक्वल 2। तो यहाँ पर लॉग की जो पावर है उसको हम लेट करते हैं 10, सही है, और इसकी जो वैल्यू है 5x - 10 वो वैसे की वैसे ही हमने लिख दी, इक्वल के बाद 2 यहाँ पर आ गया। लॉग की पावर हमने 10 खुद से लेट की है क्योंकि इसको हमने लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना होता है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं तो हमारे पास बेस का होना ज़रूरी है क्योंकि बेस को ही हमने बड़ा करके लिखना होता है। तो यहाँ पर इसकी बेस है 10, तो यहाँ पर मैंने लिख दी यहाँ 10, सही है। तो यहाँ पर 10 लिखने के बाद अब इक्वल के बाद क्या वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 को हम छोटा करके इसके ऊपर लिख देते हैं, बराबर हमारे पास आ गए 5x - 10, सही है। ये वाली वैल्यू हमने इक्वल के बाद लिख देनी है। अब यहाँ पर 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये है 10 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 100, तो 100 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर 5x है और माइनस का 10 है। हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x वाली जो वैल्यूज है उनको एक तरफ, बाकी जो कॉन्स्टेंट है उनको एक तरफ हम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा 100 एंड यहाँ पर माइनस का 10 है तो यहाँ पर प्लस हो गए और बराबर 5x यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें तो 1 1 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ गया जी 5x। अब यहाँ पर x को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी जो है इसके साथ आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, यहाँ से एक बच के वो इधर चला गया, ये 10 बन गया। 5 2 ज़ा क्या होता है, हमारे पास 10 होता है, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 22। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू है 22 के। क्या किया हमने, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके ये डिवाइड हो गया। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 हो गया, ये भी 10 बन गया तो 5 2 ज़ा 10 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी यहाँ पर हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 6, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 इस पार्ट का लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसके मिड में क्या है, माइनस, तो इसका मतलब ये है हमारे पास क्वेश्चन लॉ का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन लॉ को इस्तेमाल करने के लिए हम देखते हैं कि इसको हम किस फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में दिया गया, इसको हमने इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन राइट करेंगे। लॉग इसकी बेस 2 है तो यहाँ पर लिखा हुआ है x + 1 माइनस मिड में है, लॉग इसकी बेस भी 2 है और x - 4 है, इक्वल के बाद 2 है। अब यहाँ पर log 2 है, log 2 है तो क्वेश्चन लॉ को अप्लाई करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, log को कॉमन लेते हैं। तो log 2 जो है वो पूरे को पूरा हमने ले लिया कॉमन, ये भी और ये भी हमने एक बार लिख लिया। अब इसकी वैल्यूज क्या है, x + 1 है और बाकी जो है x - 4 है, तो ये दोनों डिवाइड होंगी क्योंकि क्वेश्चन लॉ को इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 हमने इक्वल के बाद लिख लिया। अब इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि log 2 है, अब ये वाली वैल्यू है और 2 भी है, इसको हम log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर बेस है सबसे पहले तो उसको बड़ा करके लिखते हैं। अब इक्वल के बाद जो वैल्यू है 2 है उसको हम यहाँ पर छोटा करके लिख देंगे और यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो यहाँ पर चली जाएगी x + 1
बाय x माइनस 4। तो ये यहाँ पर आ गई, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले हमने क्या किया, बेस है उसको बड़ा करके लिखा, यहाँ पर जो इक्वल के बाद 2 है उसको हमने यहाँ पर छोटा करके लिख दिया, बाकी ये जो पूरी की पूरी वैल्यू इसको हम इक्वल के बाद लिख लेते हैं। सही, अब 2 के ऊपर 2 है तो इसका मतलब ये है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, आपस में नहीं मतलब कि 2 है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 होता है। तो यहाँ पर आ गया जी 4। यहाँ पर जो वैल्यू उसको हम वैसे ही राइट कर लेते हैं x + 1 एंड x माइनस 4। ये जो वैल्यू उसको हमने वैसे का वैसे ही राइट की है। अब जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो इसके नीचे 1 है तो इन दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास कैसे ये वैल्यू आती है, उसको लिखते हैं x माइनस 4 इक्वल 1, और यहाँ पर क्या वैल्यू है, x + 1 है हमारे पास। सही है, तो अब क्या करेंगे, अगर 4 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करते तो 4x आता है, माइनस आ गया मिड में, 4 4 से 16 इक्वल आ गया। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x क्या आता है, प्लस आ गया, 1 1 से 1 होता है। सही, अब जो एक्सपोनेंट है उसको अलग, सॉरी जो हमारे पास x की वैल्यू उसको अलग और जो कांस्टेंट है उसको हम अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आ गई ये माइनस x हो गया। अब यहाँ पर 16 प्लस में है माइनस में है तो यहाँ पर आ गया जी प्लस में, और +1 ये वैसे का वैसे ही हमने नीचे उतार दिया। ये यहाँ पर मैंने x वाली जो वैल्यूज है उनको एक तरफ कर ली, बाकी जो कांस्टेंट है उनको मैंने एक तरफ लिख लिया। अब यहाँ 4x में से x को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 3x इज इक्वल 16 में 1 को ऐड करें तो हमारे पास आ गया जी 17। सही, अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम x को एक तरफ और बाकी जो सब नंबर्स हैं उनको हम एक तरफ लिख लेंगे कांस्टेंट को। तो यहाँ पर x मैंने वैसे का वैसे लिख दी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके ये हो जाएगी इसके नीचे डिवाइड, तो ये इसके नीचे डिवाइड हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है, इसका आंसर हमारे पास सही में दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है उसको हम मजीद हल करेंगे, यहाँ पर 17 को 3 के टेबल में हम डिवाइड करेंगे। तो ये हम ऐसे करते हैं, 17 को हमने अंदर रखा और 3 जो है उसको हम बाहर यहाँ पर 3 लिख देते हैं। सही, अब यहाँ पर 3 5 जार क्या होता है, 15 होता है, 5 ऊपर आ गया, 15 नीचे, और यहाँ इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2। अब यहाँ पर छोटा नंबर यहाँ पर बड़ा, ये दोनों एक टेबल में अब नहीं जा सकते, इसको तो हम मजीद हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर को x तो हमने वैसे क्या वैसे लिखना है क्योंकि x की वैल्यू हम क्या करें, फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स आए हैं उसको हम लिखने की तरतीब देख लेते हैं। आगे यहाँ जहाँ पर 3 लिखा है उस 3 को हमने वहीं पर ही रखना है, उस 3 को हमने वहीं पर रख लिया। अब ये जो नंबर दिया है सबसे लास्ट पर हमारे पास नंबर आता है उसको हम सबसे ऊपर लिख लेते हैं, और जो सबसे ऊपर है उसको हम साइड पर लिख लेते हैं ऐसे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का। कैसे किया मैंने इसको, 17 को मैंने 3 के टेबल पे डिवाइड किया है। इसको डिवाइड करने के बाद ये जो 3 है इसने क्वेश्चन के जो, अब ये जो 3 है उसने अपनी जगह पर ही रहना, इसको हमने इसकी जगह पर ही लिख लिया। इसके ऊपर 3 है, 5 है, 5 साइड पे, और जो 2 सबसे नीचे दिया हुआ है उसको हमने सबसे ऊपर लिख देना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो डन हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।